श्री हरिवंश। शिवांगी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मुझे एक माला करने में ही बहुत समय लगता है, बीच में घर के कार्यों के लिए उठना पड़ता है, फिर जल्दी जल्दी माला करनी पड़ती है, क्या ये सही है? इसीलिए हमने कहा कि माला की प्रधानता मत रखो, कार्य करते हुए पवित्र शरीर है, मंत्र जप करो। अब मंत्र में मत लगना चाहिए, तुम्हारा माला में लगेगा कि अभी हमारी माला पूरी नहीं हुई, माला चल रही, अभी वो उनको चाय बना के देना है, ये ठीक नहीं। उठो, चाय बनाओ और मंत्र में ध्यान रखो। अगर नहीं ऐसे मंत्र चल रहा है तो ओंठ बंद करके गुनगुनाओ मन, चल रहा है मन, बार बार हम अंदर ही अंदर आवाज नहीं निकलने देंगे, उसमें भी मन न लगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, सब हो रहा है। हमें श्री जी से जुड़े रहना है। हमें कोई ये नहीं कि मंत्र ज्यादा है, नाम में कम है या अमुक, कुछ नहीं। हमारे प्रीतम का नाम, हमारे प्रीतम का मंत्र, हमारे प्रीतम की लीला चरित्र वाणी, ये हमें जुड़े रहना है। हमारा खास काम है प्रियाजू से जुड़े रहना, सेवा से, नाम से, वाणी से। अच्छा, कहीं मन न लगे तो आजकल मोबाइल सिस्टम है, नाम कीर्तन चला लिया, सत्संग चला लिया, पोछा लगा रही, सोनी लगा रही, रसोई बना, ये भजन ही तो हो रहा है। भजन से अलग मत समझो उसे। हम तो प्राय कहते हैं कि गृहस्थी में ज्यादा माला पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी आप काम करते हो, आप ये समझो, अगर किसानी करते हो, एक एक फावड़ा चला राधा राधा, आपसे जो बड़ा भजनानंदी कोई नहीं, बात समझ लो। एक एक माला की गुड़िया में राधा बोलना सरल है, लेकिन फावड़ा चलाते हुए राधा बोलना बहुत कठिन है। ऑफिस में काम करते हुए नाम जप करना बहुत कठिन है। कई लोगों के बीच में रहते हुए नाम जप करना बहुत कठिन है। तो आपका जो गृहस्थी धर्म का साधन है वो ज्यादा बैठने वाला नहीं है कि आप पद्मासन लगा, ये योगियों का काम, निवृत्ति मार्ग का, और ठीक वही गति आपको मिलेगी, क्योंकि योगियों का भरण पोषण भी गृहस्थी से ही होता है। अन्न वस्त्र जो व्यवस्था होती, तो आपका बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म में भजन बन सकता है यदि आप उसे सही ढंग से समझ लें। तो मान लो सुबह से आप रसोई में लगे, नाम जप करते जा रहे, पुत्र को, पति को, परिवार को, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, भगवान ही तो सब में बैठे हुए। अब अभी हट करके कि ना हम तो दीक्षा ले लिए, अब हमारा तो भाई मंत्र पूरा होगा तभी चाय बनेगी, तो कलह हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। तो भजन का फल अशांति होता है क्या? तो इसका मतलब आपकी त्रुटि है कहीं। आप कहीं भी जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, कलह हो रहा है, तो आपकी गलती है, आप सुधार करो उस गलती को। तभी मंत्र देते समय लोग कहते हैं माला से, बिना माला से समस्त कार्य करते हुए आप इस मंत्र को जप सकते हैं। माला का अभ्यास एकांत में बैठे कर लिया, नहीं तो ज्यादातर गृहस्थी में माला का अभ्यास न करके ऐसे अभ्यास करो अधिक से अधिक। अब रोटी बनाना, माला कैसे ले? अब अगर रोटी बनाते समय आप राधा राधा या मंत्र जपते, तो वो रोटी जिसके हृदय में जाएगी उसके पाप नष्ट करेगी और पवित्र बुद्धि करेगी। हमें लगता है भजन ऐसे गृहस्थी में करना चाहिए। हाँ, नाम गुण कीर्तन कर, मन ऐसे नहीं लग रहा है तो कोई ध्वनि ले लो, राधा 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 राधा, और इसका ऐसा स्वभाव मन का, जैसे इसकी मन पसंद कोई ध्वनि ले लो। इसीलिए हम कुछ देर के लिए छूट देते हैं, वो जब श्रृंगार आरती हो जाती है कि ठीक है आप किसी भी ध्वनि में, गाने की ध्वनि में राधा नाम, कि संसारी आदमी गाने में रुचि रखता है तो उस गाने में भी राधा नाम हो सकता है, इसलिए हम उसकी स्वीकृति की कि आप इसको डालिए। तो जैसे मान लो किसी का अमुक फिल्म का गाना अच्छा लगता है तो उसी गाना की ध्वनि में राधा नाम सुनिए आप और उसी को गुनगुनाइए, तो आपका भजन बन जाएगा, क्योंकि आपको गाने में रहती तो लो गाने में लो। देखो, अगर जहर को शोध करके वैद्य देता है तो बड़े बड़े पुराने रोगों का नाश करने में काम आता है। डॉक्टर शोध करके जो कीमोथेरेपी, वो क्या होता है ना, कैंसर के उसमें, हाँ कीमो क्या, वो जहर ही होता है, वो कैंसर को जो नष्ट करता है ना, ऐसे दे दो तो मर जाएगा, देखो वो बचा लेता है भयंकर कैंसर। तो ऐसे ही जैसे ये फिल्मी गाने संसारी, ये जहर है, इसे शोध करके राधा नाम से ले लो, कोई परेशानी नहीं होगी। राधा इन किन प्रकार कैसे भी राधा नाम, तो बड़ा तो कलयुग का कृपा प्रसाद है कि आप कहीं भी बैठे सुन सकते हो। वृंदावन की बातें वहां अपनी रसोई में चला दिया राधा नाम, और खुद गुनगुना रहे, सोनी लगा रहे, रसोई बना रहे, सब काम कर रहे। बढ़िया भजन गृहस्थी का है। अब गृहस्थी में तुम नहीं भाई हम दीक्षा ले लियो, अब वो पति ऑफिस के लिए तुम पाठ के लिए ग्रंथ खोले तो उसको जलन लेगी कि बाबा जी ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमको भी गाली देगा, आपको भी, गुरु को भी गाली मिलेगी ना। ये जब से वृंदावन गई, अब कोई सेवा ले, वो बैठी उधर चंदन रज लगाए सब, और नहीं बस, तो ऐसा मत करो।
गुरु को गाली न मिले, ऐसे आचरण करो। सच्चा भजन प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे होता है, सब काम करते हुए भजन।